Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दीपक पटेल बाहरी कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट हैं जो यहाँ मुस्तफा सिद्दीकी हैं, फूलपुर के ही रहने वाले हैं, और जो बसपा के कैंडिडेट हैं जस्ट बगल के रहने वाले हैं। स्थानीय हैं, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। 5 साल सांसद रही, वोट बैंक नहीं उनके पास, वो जिताऊ कैंडिडेट में है तो स्थानीय। 5 साल मोदी माता जी ने विकास किया है। 5 साल में उनकी माता जी ने विकास किया। विकास किया 5 साल में उनकी माता जी ने। 800 रुपए वो पाते थे, मजदूरी पाते थे, आज 400 रुपए ले रहे हैं, 450 ले रहे हैं। वो कहाँ गया, वो कहाँ जा रहा है? मतलब इनकम भी बढ़ रही है। इनकम नहीं बढ़ रही है। फूलपुर विधानसभा सीट में इस वक्त मौजूद हूँ और इस सीट का ये क्षेत्र है, यहाँ पर हनुमानगंज बाजार इसे कहते हैं। और यहाँ की जो जनता है जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पर पार्टियां अभी तक जीतती आ रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है और क्षेत्र में कितना कुछ विकास अब तक हुआ है या कितना पेंडिंग है, ये सब भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पर अभी उपचुनाव होना है। आप अगर वोट करते हैं तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं, आप भी हैं और भी वोटर्स हैं, क्या लगता है आपको, लोग क्या देखते हैं? पार्टी का चिन्ह देखते हैं या फिर प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं या फिर मोदी, योगी, अखिलेश ये देख के वोट करते हैं? असल में प्रत्याशी का चेहरा देख के नहीं, बल्कि उसकी कर्मठता देख करके कार्य किया जाता है। और यहाँ इसी मूड में सभी लोग बने हैं। सभी लोग ये चाहते हैं बीजेपी ही कायम रहे, क्योंकि विदेशों में भी उदंडता हो रही है, सगर हो रहा है, वो आतंकवाद का माहौल है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का यहाँ होना अनिवार्य है। बीजेपी ही एक संगठित पार्टी है जो संगठन के बल पर जो है इस यहाँ समस्त लोग एक बराबर देखती है। उसके भेदभाव नहीं है, न मुस्लिम, न हिंदू, न सिख, न ईसाई उसके दिमाग में नहीं है। लोग भ्रमित करने के लिए अन्य पार्टियाँ ये शाम गणित बैठालती रहती है, उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या रहता है? जैसा मैंने इनसे भी वही सवाल किया, आपसे सेम वही करूँगी। यहाँ पे लोग पार्टी का चिन्ह देखते हैं, साइकिल, कमल, या फिर योगी, मोदी, अखिलेश, या विकास, या बिरादरी? देखिए, महंगाई तो बहुत तेज है। हाँ, कोई नहीं बोले। महंगाई हाई है और जो है बेरोजगारी भी बहुत समस्या है। मेन रोड तो बन चुकी है, मगर कॉन्ट्रैक्ट रोड जो गांव से सब लगी हुई हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। गड्ढे उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। एक तालाब यहाँ हनुमानगंज में है, 4 बीघे का तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण रह के हो रहा है। हुआ नहीं हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वो देखने लायक है। कोई गुणवत्ता परक नहीं हो रहा है। हम लोगों ने शिकायत किया, पेपरबाजी भी किया, काफ़ी विरोध किया, लेकिन आज भी चल के देख सकती हैं आप, उस तालाब के बहुत दुर्दशा है। बहुत पौराणिक तालाब है। आप लोग कुछ कह रहे हैं, आते हैं यहाँ पे मैं। हाँ जी, युवा हैं आप, बताइए क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें क्या मैम, जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है वो कैंडिडेट ठीक नहीं है। दूसरी बात बाहरी है, उनकी माता जी यहाँ से सांसद रही हैं, कोई काम नहीं कराया है, केवल बस भारतीय जनता पार्टी के नाम से उन्होंने वोट लिया है। इस बार जो लड़ाई है स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है, वो चाहे जिस पार्टी की लड़ाई। आप कुछ कहेंगे? ठीक है, आपके पास आती हूँ। आप बताइए, यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि कैंडिडेट ठीक नहीं, कैंडिडेट आपको कौन बेटर लग रहा है दोनों में से? तो इलाहाबाद का ही है, इलाहाबाद का ही है। उसकी माँ जो है यहाँ पे सांसद भी रह चुकी है। यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है, केवल इतना ही कहा जा सकता है। ठीक है, आप कहें क्या कहें? विकास तो किया उनकी माता जी ने। यहाँ से 16 किलोमीटर की रोड बनवाई है, जो पुरानी रोड थी आज तक किसी पार्टियों ने नहीं बनवाया। विकास तो किया है उन्होंने, उनकी माता जी ने विकास किया है। हनुमानगंज टू फूलपुर, हनुमानगंज से फूलपुर की रोड बनवाई है पूरी। आप यहाँ पे चाचा जी आप आइए थोड़ा सा। यहाँ पर उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ उपचुनाव होना है। क्षेत्र का थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर क्या देखकर लोग वोट करते हैं? पार्टी का चिन्ह या फिर योगी, मोदी, अखिलेश के नाम पर वोट जाता है? सब कोई बात नहीं है। पार्टी का चिन्ह ये है कि कोई भी पार्टी जीत जाती है, यहाँ पर कोई चेहरा दिखाने नहीं जाते, चाहे पार्टी के नाम पे। हाँ, पार्टी के नाम पे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज हो, किसी कोई जो जाता है आता ही नहीं। यहाँ पर कोई चीज़ का कोई अस्पताल नहीं है, अगर कोई लेडीज अस्पताल है, कोई चीज़ नहीं है, बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा। इस मार्केट में जन सुविधा नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है,
व्यापार वर्ग है। यहाँ एक शौचालय नहीं है आज तक, चाहे जो भी सांसद विधायक जो भी हुए हों, वो सुविधाएं यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमारी क्लिनिक है, तमाम महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग तो कहीं जा सकता है, महिलाएं आ जाती है, उनके लिए समस्या है। फिर इतना बड़ा मार्केट है, उनको अगर ये समस्या है तो कहाँ जाए, किसी घर में तो जाएगा नहीं, कहीं रास्ता तो है नहीं। ये सबसे बड़ा यहाँ की समस्या है। और बाकी तो विकास जो है हो ही रहा है, विकास तो हो रहा है मैडम, हो रहा है, विकास में कोई 50 लेके साल से नहीं रोड है। चौड़ी हो रही थी, 50 साल से, विकास हुआ, 50 साल में चीजें हुई, ये पहली बार हुआ है 2 साल से लेकिन मेन योगी जी के राज में ये रोड चौड़ी हुई, विकास हुआ है। ब्लॉक है, ये विकास दिख रहा है, रेलवे बन रहा है, डबल लाइन का हो गया प्रयागराज से बनारस, 50 साल में पहली बार हुआ है, विकास हुआ है मैडम। यहाँ पे आप बताइए, आप यहाँ पर किन मुद्दों को देखकर वोट करते हैं, क्या देखते हैं जब वोट करने जाते हैं? विकास को देख करके। विकास को देख के। तो विकास, आप यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे होंगे, क्या विकास देखा है यहाँ पे? विकास जो है विस्तृत रूप से हुआ, बीच बिचौलिया कम हो जाए, विकास का पूर्ण रूप आ जाएगा। जो काम हो वो मानक के हिसाब से हो, मजबूती से हो, हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। विकास आपके हिसाब से हुआ है। आप बताइए, आप युवा हैं यहाँ पर, युवा होने के नाते थोड़ा सा आप यहाँ की शिक्षा और रोजगार के बारे में आपसे हम बात करेंगे। यहाँ पे रोजगार के लिए कोई साधन है? रोजगार आपको चाहिए, अगर बताइए, फिर भी बताइए, आप जागरूक युवा हैं। बोलिए, कुछ बोलिए, क्या चाहिए आपको? बोलिए। नौकरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास? नौकरी की दिक्कत है बहुत सारे यहाँ पे, जाहिर सी बात तो है। आप क्या करेंगे फिर, जैसे यहाँ नौकरी नहीं है तो क्या फिर तरीके क्या रहे? सब यहाँ से सब आदमी जा रहे हैं बाहर, परेशान होके ही जा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे है नौकरी का। आप लोग भी युवा हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ पे नौकरी का? मैम मालूम है, हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी मालूम क्या होता है? हम लोग काम करते हैं, काम करता है इंसान, तो मजदूरी मालूम काम मिलता है, लेकिन मजदूरी कम मिलती है। काम मिलता है लेकिन मजदूरी यहाँ पर कम मिलती है। थोड़ा सा और भी आम जनता यहाँ से आपसे बात कर लेते हैं। क्षेत्र में क्या मुद्दे रहते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं? क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत जटिल हैं, तमाम समस्याएं हैं लोगों की। कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार जो भी आएगा, सारी समस्याओं को एक बार में समाप्त नहीं करेगा। धीरे धीरे हर काम पूरा हो रहा है। सरकार ने विकास किया है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। सारे पदों को संविदा पर कर दिया जा रहा है, और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया हुआ जो भी व्यक्ति है वो बेरोजगार है। आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे रोजगार की कोई दिक्कत वगैरह? बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। न तो यहाँ जो भी माने कि वैकेंसियाँ निकलती हैं, सब जो है पेपर लीक हो जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जो है जानवरों की। जानवर जो है कोई भी माने कि दाल, सब्जी, टमाटर, आलू माने जो भी लगा देते हैं, सब जानवर जो उजाड़ देते हैं। यहाँ तक कि धान गेहूँ भी नहीं बच रहा है, चीनी सब जो उजाड़ फसल हो पा रही है। एक गेहूँ, एक चावल, इसके अलावा जो और फसलें थी, आलू है, सब्जी की खेतियां हैं, अरहर है, ये सब सब्जियां बोना यहाँ बंद कर दिया किसान। जानवर वाले गौशाला बना दिया गया है, चाहे जो भी सरकारें रही हैं, नाम की है। अच्छा, यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी और दीपक पटेल, इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहले भी मुस्तफा सिद्दीकी यहाँ से लड़े थे, बहुत ही 2,500-3 हज़ार के अंतर से हारे। अब यहाँ से तो दीपक पटेल ही है इस समय 1 नंबर पर, और जीत भी शायद सुनिश्चित है उनकी। सुनिश्चित है जी 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 मैडम। दीपक पटेल बाहरी कैंडिडेट हैं। दीपक पटेल को बाहरी कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट हैं। जो यहाँ मुस्तफा सिद्दीकी हैं, फूलपुर के ही रहने वाले हैं, और जो बसपा के कैंडिडेट हैं जस्ट बगल के रहने वाले। तो हमारे पास जो आएगा वो बगल के लोग आएंगे। वहाँ से करछना और 12 चल के कोई आने ठीक है, स्थानीय है, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। 5 साल सांसद रही, वोट बैंक नहीं उनके पास, वो जिताऊ कैंडिडेट है तो स्थानीय यहीं के हैं, लेकिन जिताऊ माता जी ने 5 साल विकास किया है, 5 साल उनकी माता जी ने विकास किया है। 5 साल में उनकी माता जी ने विकास किया नहीं? हाँ, विकास किया 5 साल उनकी माता जी ने। हम जिस रोड से जाते हैं वो रोड 40 साल से नहीं बन रही थी, उनकी माता जी ने बनवाया है। वो इतनी खराब रोड थी मैडम कि कोई जाता ही नहीं था वहाँ। 43 का विकास छोड़िए, आज का विकास। 5 साल में उनकी माता जी ने विकास किया है। केवल रोड बनी है और कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगार टहल रहे हैं, महंगाई चरम पर है। इस तरीके से जब इनको वोट लेना है तब गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, और वोट लेने के बाद वो दूसरे दिन बढ़ जाए। कोई सरकार नहीं, 400 का एक समय था मैडम, कोई सरकार आएगी, हम लोग महंगाई नहीं कम होगी, कोई सरकार आएगी। जनसंख्या मैडम बढ़ रहा है, महंगाई कहाँ कम होगी?
जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी पे भाई साहब ने तो बात कर लिया। कोई सरकार आएगी, कोई भाजपा ही नहीं है तो आज भाजपा है या कल सपा है, कोई अब बीए करने वाले लड़के से कहिए कि बीए लिख दो, नहीं लिख पाता, अब उसको नौकरी चाहिए, कहाँ से मिलेगी उसको? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मांगे नहीं पढ़ेगा, उनको पढ़ाई बस नौकरी चाहिए। उनके पास है बीए एमए की सर्टिफिकेट, हिंदी के इमला बोल दीजिए वो लिख नहीं सकते, और सर्विस चाहिए। अगर सर्विस उनको मिल भी गई तो अपने कार्य में प्रवीणता नहीं है। मतलब युवा जो है, आपका कहना ये आप लोगों का कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। नहीं, हाँ, वो चीजें नहीं है जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वो स्तर नहीं है उनमें। रोजगार और जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है, ये क्या? शिक्षा, हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अति आवश्यक है। इसके बाद जो स्थिति है, हम में एक ऐसी दुर्गुणता आ गई है, इतना हम दुर्गुण हो चुके हैं, सर्विस हमको मिल गया है तो हम डिक्टेटरशिप पे आ गए, सर्विस करना नहीं चाहते, बैठ के घर पैसा लें, घूस लें, यही उनकी मानसिकता बन चुकी है। आम आपके पीछे आम जनता को मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग थोड़ा सा बताइए, क्षेत्र में आप युवा थोड़ा सा आइए, यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार वगैरह की यहाँ पे दिक्कत रहती है, साधन कुछ है यहाँ पे रोजगार के? रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, और स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा है। क्या बाहरी? क्या जो कि मतलब बीजेपी से बाहरी पार्टी के टिकट मिले हैं और सपा से स्थानीय पार्टी के टिकट मिले हैं। काम कौन कर सकता है आपकी नज़र से? स्थानीय बाहरी अलग बात है। समाजवादी पार्टी। काम तो किसी ने नहीं किया आज तक यहाँ पे, हनुमानगंज स्पेशली किसी भी पार्टी, सपा बसपा बीजेपी सभी यहाँ से जीते आए, किसी ने काम नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। इधर बताइए, आप लोग बताइए, यहाँ पे तीनों पार्टियों को मौका यहाँ की जनता देती रही है, बहुजन समाज पार्टी भी आई, सपा बीजेपी तीनों आई हैं। विकास की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब अभी हम देखे तो यहाँ बीजेपी के विधायक, बीजेपी की जो है सांसद, तो यहाँ पे 5-10 सालों में कुछ विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ मैडम, और महंगाई चरम सीमा में हुआ है। विकास हुआ है लेकिन महंगाई बढ़ी है। महंगाई चरम सीमा पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सबसे ज्यादा विकास हुआ है। वो कह रहे हैं विकास हुआ है। विकास हुआ तो बेरोजगार मर रहे हैं ना, बेरोजगार मर रहे हैं, बेरोजगार नहीं, बेरोजगारी भी हुई है, बेरोजगार नहीं मिला यहाँ ना मैडम। आप बताइए, बेरोजगारी हुई है यहाँ पे? बहुत बेरोजगारी है मैडम, बहुत बेरोजगारी है। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें जो है सही है? आज जो नेता घर घर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाजपा की तरफ से आज 60% वोटर हैं वोट देने वाले, लेकिन वोट देने नहीं जाते। इसलिए भाजपा सरकार में केवल लखनऊ दिल्ली बोलते हैं मंच, बस बोलने के अलावा अधिकारियों पर कोई प्रेशर नहीं है। नेता जीतने के बाद नेता अपने महल बैठे हैं, पब्लिक के सुनते नहीं। आज भाजपा, एक मिनट शांत रहो यार, अरे एक मिनट, बोलना है माइक पे बोलो, आई बोलना है माइक पे बोलिए, आ जाइए आप इधर है, वहाँ बात करने से अच्छा हमसे बात करिए। नहीं, भाई साहब ने जैसे बोला कि महंगाई, बेरोजगार, ये कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी अगर ये चैलेंज कर दे, जैसे अभी पिछले लोगों ने बोला कि हम महंगाई कम कर देंगे, जनसंख्या पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता। बिकॉज इन इंडिया मोर देन हैव 80% इलिटरेट पर्सन, 80% लोग अशिक्षित लोग हैं, उनको जागरूक कर रहे थे कि स्किल्ड होने, जागरूक करना है। स्किल्ड कहाँ से आएगा? हम आप करेंगे, न कि कोई दूसरा कराएगा या सिखाएगा। अच्छा, पहले के आदमी जब पाते थे 200 रुपए, पहले का आदमी जब 200 रुपए वो पाते थे, मजदूरी पाते थे, आज 400 रुपए ले रहे हैं, 450 ले रहे हैं, वो कहाँ गया? वो कहाँ जा रहा है? मतलब इनकम भी बढ़ रही है? इनकम नहीं बढ़ रही है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। आप बताइए, आज के समय में जो पहले 200 पाते थे ना, मजदूरी 200 पाते थे, आज 400 ले रहे हैं। महंगाई बड़ी, इनकम बड़ी, आपका मुद्दा समझ गई। महंगाई की लोग बात करते हैं, एक सफाई कर्मी 10,000 की मोबाइल जेब में लेकर चलता है, कहाँ महंगाई है? सफाई कर्मी की समस्या और है मैडम, जितने सफाई कर्मी है हमारे ब्लॉक में, वो सारे अंकल बोलेंगे। कोई महंगाई नहीं है अपने यहाँ जो कुछ है, इतनी 200 की मजदूरी की जगह 500 मजदूरी ले रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, और उसके बाद 3-3 मोबाइल टच लेके चल रहे हैं, और एक घर में 4-4 मोटरसाइकिलें हैं,
तेल भराने के लिए पैसा है और बोल रहे हैं महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। भाजपा नहीं और जाके खाने के लिए आदमी मुस्ताद हो जाता है। भाजपा के आने के कारण लोग खाने के लिए मर रहे हैं। हत्या बलात्कार डेली हो रहा है, डबल मर्डर हो रहा है। योगी जी कहते हैं बुलडोजर चला दिया, माफिया खत्म हो गए, कहाँ गए बीजेपी। चलिए ठीक है, ये बहुत लंबा डिस्कशन यहाँ पर हो जाएगा। ये फूलपुर की यहाँ पर जनता है, हनुमानगंज ये बाजार है। यहाँ के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका यही कहना है कि अभी विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर काम की जरूरत है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा और समस्या यहाँ की निकलकर सामने आई है वो है रोजगार की समस्या। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और यहाँ पर रहते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी कमाई नहीं हो पाती है। तो इस पर ध्यान देने की बेहद ज्यादा जरूरत यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। फूलपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।